हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इनटू गेट टेक में। और गाइस आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो है आपका बीएफएस ब्रेडफास्ट सर्च। बेसिकली गाइस ये क्या होता है आपका, दिस इज बेसिकली a graph transversal algorithm that explore all the vertices at the current level before moving to the next level. It was cubed to maintain the order of vertices to visit. बेसिकली गाइस क्या होता है कि जो आपका बीएफएस होता है, ब्रेड फर्स्ट सर्च होता है, उसमें जो आपका ग्राफ दिया जाता है उसमें आप क्या करते हो, लेवल बाय लेवल मूव आउट करते हो, ठीक है। और इसमें आपका जैसे यहाँ पे मेंशन है कि क्यूब का ऑर्डर फॉलो होता है, मतलब फीफो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ये देखते हैं इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। मार्क द स्टार्टिंग वर्टेक्स एज विजिटेड एंड एनक्यूक इट। हम क्या करते हैं, जो पहली वर्टेक्स होती है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये तो समझा दिया था कि वर्टेक्स और नोड क्या होती है, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार जा करके आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, एड्ज क्या होती है, नोड क्या होती है, ठीक है। ग्राफ के टाइप वगैरह बताए हुए थे। तो गाइज बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम कि हम स्टार्ट करेंगे मार्क करना, और उसको क्या करेंगे, एनक्यूब करेंगे, डी क्यूब ऑफ वर्टेक्स एंड प्रोसेस। फिर एनक्यू को डीक्यू करेंगे, मैंने पहले बता रखा है। आइडेंटिफाई ऑल अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस, मार्क देम एज विजिटेड एंड एनक्यूब देम। अब इसमें क्या करेंगे, जितनी भी अनविजिटेड वर्टिसेक्स हैं हमारी, मतलब कि एक के बाद एक एडजेसेंट आती हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, मार्क करेंगे एज अ विजिटेड और उनको एनक्यूब में रखेंगे। स्टेप 2 को एंड 3 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक क्यूब हमारा खाली नहीं हो जाता है, ठीक है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि क्यूब जब होगा तो इसमें क्या होगा, फीफो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो बेसिकली हम ये बना लेते हैं फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो को हम इसे फिल कर देंगे, इसको क्रॉस लगा देंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जीरो से स्टार्ट किया। एन क्यूब का मतलब क्या होता है, इसमें आपका डाटा फिल आउट करना, ठीक है। विजिटेड कहाँ किया, जीरो पे। जीरो के बाद अब क्या करोगे, आप देखो रिजल्ट इसका जीरो स्टोर कर लिया। फिर आप क्या करोगे, 1 और 2 पे विजिट करोगे। आप क्या करोगे, मैंने बोला था एडजेसेंटली दोनों पे जाते हो, 1 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद से 1 के बाद कहाँ जाएंगे, हम 3 पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो 3 आया है यहाँ पे, देखो 1 और 2 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको क्यूब में इंसर्ट कराएंगे, रिजल्ट में हमारा 0 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। 1 का एडजेसेंट हम चेक करेंगे गाइज, मैंने इसमें मेंशन किया था ना, एडजेसेंट को देखते। तो 1 का एडजेसेंट हमारा 3 है। फिर हम 3 को एन क्यूब करेंगे, एन क्यूब का मतलब क्या है, इसमें स्टोर करना, ठीक है। फिर विजिट टू एंड चेक एडजेसेंट 2। यहाँ पे 4 क्या है, एन क्यूब है। तो बेसिकली 1 का एडजेसेंट 3, 2 का 4 है, तो इन दोनों को भी सेम प्रोसेस को इंसर्ट करा लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो एन क्यूब 3 विजिटेड 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हुआ, फिर सेम प्रोसेस में आप 0 1 2 3 4 ये दो ग्राफ चाहो तो एक बार यहाँ पे बना के आप 3 को क्रॉस कर दो, सेम यहाँ पे बना के आप 4 को क्रॉस कर दो। आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 0 1 2 3 4। ये आपका बीएफएस ऑर्डर होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अभी आगे जब एग्जांपल्स में क्लियर आउट करा दूंगा कि अगर ये ग्राफ आपका आगे प्रोसीड होता तो आप हमेशा एडजेसेंट देखते हो कि हमारा जो एडजेसेंट नोड है उसके बिहाफ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीएफएस है गाइस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। DFS is a recursive algorithm used to explore all the vertices of a graph or tree. Start at an initial vertex and explore as far as possible along a branch before backtracking. बेसिकली डीएफएस जो होता है आपका क्या होता है, ये रिकर्सन के प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज करता है, ठीक है। और इसमें आपका स्टैक यूज होता है। स्टैक है तो जाहिर सी बात है आपका लीफो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। आइए इसके स्टेप्स को हम देख लेते हैं। स्टेप्स हमारे गाइस क्या होते हैं कि प्लेस द स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑन स्टैक। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के वर्टेक्स होते हैं उसको स्टैक पे रखते हैं। टेक द टॉप वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक एंड मार्क एज विजिटेड। अब टॉप को लेते हैं, उसे विजिटेड मार्क करते हैं। Identify the unvisited adjacent vertices of the current vertex and push them onto the stack. Repeat step 2 and 3 until the stack is empty. ठीक है, आइए मैं एग्जांपल समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस, ये ग्राफ दिया गया हमें, ठीक है। स्टैक में कुछ इस तरीके से होता है, क्यूब में हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब स्टैक में और कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का कॉन्सेप्ट। तो देखो डीएफएस ट्रांसवर्सल स्टार्टिंग एट 0 0 से हमने स्टार्ट किया। 0 को क्या करोगे, आप एंड पे रख दोगे, ठीक है। 0 के बाद क्या करोगे, आप 1 पे विजिट करोगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है स्टैक है तो आप पुश करोगे एलिमेंट को, ठीक है। पुश पॉप जो एल्गोरिथम आप चलाते थे जब मैंने पढ़ाया था आपको स्टैक, तो सेम चीज यहाँ पे होगी। देखो यहाँ पे स्टार्ट एट 0, पुट 0 ऑन टू द स्टैक, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। फिर पुश 1 करोगे आप स्टैक में, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 1। पुश अब 1 के बाद क्या होगा, 3। प्रोसीजर सेम होगा गाइज आपका, ठीक है। एडजेसेंट पे ही वर्किंग होती है, बट उसमें आप क्यूब इस
पे वर्क करते हो और इसमें हम स्टैक पे काम करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या करोगे आप, 1 के बाद से 3 पे आप आ जाओगे। ठीक है, रिजल्ट क्या आया 013। अब 3 के बाद से देखो बैक ट्रैक करोगे 1 पे, क्योंकि अब यहां पे देखो क्या है, कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है नहीं है। तो अब गाइस इसके बाद तो वर्टेक्स खत्म हो गई ना, तो अब फिर आपको बैक ट्रैकिंग करनी होगी। बस ये थोड़ा सा अलग होता है आपका बीएफएस से। बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, आपको वापस से मेन नोड पे जाना होता है। ठीक है, देखो नो अनलिस्टेड एडजेसेंट वर्टेक्स, बैक ट्रैक मूव टू 0। तो देखो 3 से आप 1 पे जाओगे, ये देखो आप क्या हुआ, ये था आपका 013, तो 3 से क्या करोगे आप 1 पे जाओगे। ठीक है, और यहां पे 1 के बाद से फिर आप किस पे जाओगे, ये देखो 1 के बाद से वापस से आप 0 पे जाओगे। ठीक है, और आफ्टर दैट यहां पे फिर आपका क्या होगा, स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, पुश टू ऑन टू द स्टैक। अब 2 को आप क्या करोगे, 0 पे आ गए, देखो 0 से 1 पे, 1 से 3 पे गए। अब 3 के बाद से एडसेंट नहीं मिला, तो आपको सभी पे विजिट करना है ना। तो आप क्या करोगे, बैक ट्रैकिंग करोगे, वापस से 0 पे जाओगे। 0 के बाद आप क्या करोगे, 2 को आप पुश करोगे स्टैक में, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, 0 1 3 एंड 2। ठीक है, फिर आप विजिट करोगे 4 पे। ठीक है, 4 को पुश करोगे, 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा, या आपको मिल जाएगा प्रॉपर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट और ये देखो आप यहाँ पे स्टैक में 2 4, तो आपके सारे जब पुश कर देते हो आप एलिमेंट्स, यहाँ पे 0 1 3 2 4, ये आपको क्या मिल जाता है, ये ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, हर बार क्योंकि आपका रिजल्ट में तो स्टोर हो रहा है ना। आफ्टर दैट ये डीएफएस का जो ऑर्डर बनता है वो बनता है कुछ 0 1 3 2 4। ठीक है, बैक ट्रैक टू 4 एंड देन 2 टू चेक इट एनी अनविजिटेड रिमेनिंग और नॉट। हम क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग की वजह से चेक कर लेते हैं कि क्या कोई भी ऐसा नोट तो नहीं बचा जो आपको वापस से विजिट करना हो, और इस तरीके से आपका क्या होता है, डीएफएस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो एक बार आप वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा आता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है गाइस। इसमें क्या होता है, इंक्लूड ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, वो सभी ग्राफ की वर्टिसेस इंक्लूड होती हैं। कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ एडजेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल वर्टिसेस। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एडजेस लगती हैं सभी वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि एडजेस आप कम करते हो। ठीक है, देखना भी एग्जांपल से आपको और इससे समझ में आएगा। डज नॉट हैव एनी साइकिल, इसमें कोई साइकिल रिपीट नहीं होती है। इट इज ऑलवेज अ कनेक्टेड ग्राफ, हमेशा कनेक्टेड, मतलब कि हर एक नोड आपकी पर्टिकुलर दूसरी नोड से कनेक्ट होनी ही चाहिए। इफ अ वर्टेक्स इज मिसिंग और द ग्राफ कंटेन अ साइकिल, इट इज नॉट कंसीडर स्पैनिंग ट्री। अगर कोई वर्टेक्स मिसिंग है, ग्राफ अगर कोई साइकिल कंटेन कर रहा है, तो आपका स्पैनिंग ट्री में नहीं आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखो इसमें सपोज करो गाइस, देखो इसमें ग्राफ दिया हुआ है आपका। ठीक है, ए बी सी, इसमें ये क्या एक साइकिल फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये ग्राफ के चैप्टर में ट्री कहां से आ गया है, तो गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने शुरू में ये चीज डिस्कस की थी आपसे प्रीवियस लेक्चर में कि गाइस हर एक ट्री ग्राफ होता है, बट हर एक ग्राफ ट्री नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ट्री आपके किसी साइकिल को फॉलो नहीं करता है, ग्राफ में आपके साइकिल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या है, एक ग्राफ है, इसमें एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, अब इसको स्पैनिंग ट्री में जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो स्पैनिंग ट्री में क्या होगा, पहले आप एक बार बी को मेन नोड मान लोगे सेंटर में, ए और सी कर दोगे, एक बार ए को मान लोगे, एक बार सी को मान लोगे। ये देखो बी को मानो तो ए और सी हो गया, दो मिनिमम नोड्स हो गए इसमें। ठीक है, सारे कनेक्टेड भी हैं आपस में। फिर इसके बाद से ए को हमने मान लिया तो सी और बी हो गया। ठीक है, देखो ये देखो ए बी हो से ए और सी, ए है तो बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, और जब सी मानोगे, ये देखो आप देख सकते हो एक बार हमने बी माना है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लो गाइस, यहाँ पे आपका होगा ये सी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जब सी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आप कर लोगे बी और यहाँ पे कर लोगे ए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी किसको कहते हैं गाइस, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान समझना आप लोग। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ weighted connected and undirected graph such that it include all the vertices of graph, the total sum of weight of its edges is minimized। बेसिकली स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि मिनिमम एडजेस को कनेक्ट करना, बट जब एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री पे बात करते हैं तो इसमें हमें एडजेस के वेट्स दिए होते हैं कि उनका वेट कितना है, तो उसके बिहाफ पे जो लोएस्ट वेट होता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम में हम जाते हैं अपने नोट्स को लेके। आइए देखते हैं कैसे। देखो ये हमें एक स्पैनिंग ट्री दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे मैं आसान तरीका बता रहा हूं, आप ए से स्टार्ट करो। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है 4 में 4 है, तो ए से बी पर है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको तो बाद में समझेंगे। देखो इधर
इस पे समझ लो। देखो ए दिया गया है गाइस, बी दिया गया है, ठीक है, ये डी है आपका और ये आपका सी दिया है गाइस, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आपका एक स्पैनिंग ट्री दिया गया है। इसमें इनकी वेटेज वैल्यू पर 4 5 2 1, ठीक है। अब देखो जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम क्रिएट करते हैं तो ए है, अभी देखना है कैसे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ए है और बी है। अब देखो आप ए को अगर मान रहे हो मेन नोड, ठीक है, अगर आप ए से स्टार्ट करते हो तो एक बात गाइस मुझे बताओ, 4 और 5 में से मिनिमम 4 है, चुपचाप 5 को यहां से आप हटा दो, ठीक है। अब आ जाओ बी पे, बी में 4 और 1 में 1 है, 1 रख दिया, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, सी से डी पर, क्योंकि और कोई है नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एमएसटी हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसी को बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मिनिमम वैल्यूज पे जाना होता है, ठीक। अगर मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूं तो सपोज करो एक ये दिया हुआ है, ठीक, ये दे दिया 2 4 1 3 7 5 और कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए से स्टार्ट करो, 2 इधर विजिट होगा, सही है, तो 4 हट जाएगा, ठीक है। अब बी से स्टार्ट करो तो बी से 5 पे जाओगे या 3 पे, 3 पे जाएंगे, ठीक है। सी पे आ गए। अब सी से गाइस इसकी वैल्यू भी तो रखनी है हमें, 6, इसको कर दो 8, इसको कर दो 7, ठीक है। अब बी से देखो इस पे आओगे, ए से बी पे जाएंगे, ठीक। अब ए से या तो बी से सी पे जाओ या ए से सी पे जाओ, तो हम जाएंगे ए से सी पे, क्योंकि मिनिमम हमारा 1 है। अब सी से देखो ई पे जाना है, इस पे जाना है, ठीक है, कनेक्शन तो होगा ही, तो हम क्या करेंगे, सी से ई पर चले जाएंगे, ठीक है, 7 हो जाएगा और फिर यहां पे 6 हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये देखो कुछ इस टाइप से आपकी सबकी मिनिमम वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। कि गाइस इसमें आप देख सकते हो क्या होता है कि बेसिकली जितने भी आपके टोटल नोड्स होते हैं उनमें सभी मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज को जोड़ा जाता है। देखो द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज फ्रॉम द ग्राफ, देखो 4 5 2, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये दिया गया है 4 5 2 सम 11 आ गया, ठीक है। एक बार इधर से कर लिया हमने, 4 1 2 कर लिया, ठीक है, 4 1 2 7 आ गया आपका, 5 2 1 कर लिया, 8 आ गया, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया आपका 5 4 1, तो 10 आ गया। तो इसमें देखो सब में कम वैल्यू इसमें आई है ना, तो यही एमएसटी होता है आपका, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर ऑल स्पैनिंग ट्री इज दिस, ओके। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपका प्रिंस एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें एमएसटी को फाइंड करने के टोटल 2 एल्गोरिथम है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।